चलिए मैम। हेलो बच्चों। हेलो मैम। सभी लोग स्टोरी के लिए तैयार हो? यस मैम। तो स्टोरी टाइम में शुरू की जाए स्टोरी, है ना? तो आज हम आपको सुनाएंगे दो लकड़हारों की कहानी। दो गरीब लकड़हारे थे, भाई भाई। उनके मम्मी पापा नहीं रहे तो वो लोग अकेले बचे थे दोनों लोग। तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ मतलब रहते थे घर पे, और बेहद गरीब थे। लकड़ी काट के जंगल से लाते थे, उसी को बाजार में बेचते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। तो ठीक है बच्चों, तो दोनों मतलब रहते रहे, ऐसे रहते रहे काफ़ी टाइम बीत गया। उसमें जो दोनों का नाम था, बड़े वाले का नाम था गोपू और छोटे वाले का सोमू। तो क्या नाम था बच्चों? गोपू और सोनू। गोपू और सोमू। हाँ, तो सोमू जो था वो बड़ा आलसी था। जो सोमू नाम का लड़का था, भाई गोपू का, वो थोड़ा आलसी था। वो बहुत सोता था। आलसी लोग जो होते हैं ना, वो सोते बहुत हैं। सोते बहुत हैं। सोते सोते उनको उनको कुछ करना ना पड़े, बस सोने को मिले। तो एक दफ़ा ऐसे ही वो थोड़ा जल्दी उठ गया। उसके भाई को बुखार था। वो रोज तो काम करता, बुखार था लेकिन वो काम करता। उसको अपने भाई को बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था कि मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा मम्मी तो है नहीं, हम ही इसके अकेले हैं देखभाल करने वाले। तो इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। उस गांव का जो जमींदार था वो भी बहुत गुस्सा करता था उस पर कि देख गोपू, तो वो कुछ नहीं कहता अपने भाई को, और सोमू दिन प्रतिदिन वो आलसी बनता जा रहा। उसे काम करवाया कर, नहीं तो कभी जब तू बीमार पड़ेगा तब उसे पता चलेगा वो काम नहीं करता। लेकिन वो मानता ही नहीं था, बहुत सोता था। दोपहर को सो के उठता, तब तक सोमू जो है सो रहा है तो वो काम कर रहा, घर का काम ही करता, उसके लिए चाय नाश्ता बनाता, खाना भी बनाता। वो दोपहर तक सो के उठता। एक दिन उसने जल्दी से जगाया अपने भाई को कि सोमू उठ उठ जल्दी से, मैंने दोपहर हो गई, तेरा नाश्ता भी बना दिया, तो खा ले और उसके बाद मैं जा रहा हूँ काम करने। तो कहा ठीक है भैया जाओ, मुझे बार बार जगाते रहते, मुझे नींद आ रही आ करके वो फिर सो गया, चादर तान के फिर सो गया। फिर जब वो उठा, देखा बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना रखा है। ओ भैया तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है, नाश्ता बनाया है। उसने खा लिया और फिर से तान के चादर फिर सो गया बड़ाम से। तो उस पर बिस्तर पे पड़ के सो गया। और वो गया था काम करने, उसको थोड़ा थोड़ा बुखार था, तो लकड़ी लेके जा रहा था। रास्ते में एक रिक्शा आया और उसको टक्कर मार दी और वो सड़क पे गिर गया। तब तक उधर से दूसरी गाड़ी आई और क्या हुआ, उसके पैर पे चढ़ गई। सोमू के पैर पे गाड़ी चढ़ गई। अब क्या हुआ, जो नहीं सोमू नहीं, उसके भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, गोपू के ऊपर। तो गोपू का पैर कट गया वहां से, टूट गया। तो डॉक्टर के पास जब गया तो उसका पैर डॉक्टर ने काट दिया, क्योंकि वो खराब हो गया था, फ्रैक्चर होकर निकल गया था। अब वो जब पैर से लंगड़ा हो गया तो काम भी नहीं कर पाता था, बहुत ज़्यादा दिन तक बीमार भी रहा और मतलब सही होता रहा अस्पताल में। तो तब भी सोमू नहीं सुधरा। सोमू देर तक ही सोता रहा, और कभी जाता भी लकड़ी काटने तो वहाँ थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटता और फिर रख देता कुल्हाड़ी, खर्र खर्र उसी पेड़ के नीचे सोने लगता। एक महात्मा जी वहाँ से निकल रहे थे, वो आए और कहा सोमू ये अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत आलस करते हो, ये लो मैं कुल्हाड़ी तुम्हें देता हूँ, इससे लकड़ी काटो। तो उसने कहा जाओ जाओ महात्मा जी, अपना प्रवचन कहीं और दो जा करके, मुझे नहीं काटना, जैसे मैं इससे काट रहा हूँ लकड़ी वैसे उससे भी काटूंगा। उसने उसकी बात नहीं मानी। महात्मा जी गायब हो गए, चले गए। और फिर वो थोड़ी सी लकड़ी लेकर के मटकते मटकते घर जा रहा था। तो रास्ते में मुखिया जी ने देखा, कहो सोमू काम करने लगे, अब तो भाई तो काम करता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसका पैर ही टूट गया है। तो सोमू को बहुत गुस्सा आई। उसने फिर मजाक उड़ाया मुखिया जी का कि जाओ जाओ तुम अपना काम करो, हमको जो करना, मेरा भैया बहुत अच्छा है, मैं करूँ या ना करूँ। वो चला गया, मुखिया जी की बात नहीं मानी। इसके बाद जो है फिर वो दूसरे दिन लकड़ी काटने गया, फिर उसको महात्मा जी मिले, लेकिन महात्मा जी की बात उसने फिर नहीं मानी, आलस करता रहा। वो क्या किया, फिर उसने खेतों से चला रहा था, खेत में बढ़िया उनके एक मित्र थे उनके भाई के, जो गोपू के, उन्होंने कहा क्यों भाई सोमू क्या काम करने लगे, भाई ज़्यादा काम क्या करो ताकि तुम्हारे भाई की हेल्प हो जाए। लेकिन वो उनकी भी बात नहीं सुनी। फिर ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा जब टाइम बीत गया तो वो तो बीमार रहता था ना उसका भाई, तो एक दिन वो सो रहा था, दोपहर तक सोता रहा। फिर वो धीरे से चादर उठा करने लगा, भैया भैया आज आप दोपहर हो गई, क्यों सो रहे हो, अब उस मेरे तो भूख लगी है। तो उसने कहा अरे सोमू मुझे सोने दो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही, मुझे बुखार है, मुझे खांसी भी आ रही है। उन्होंने कहा अरे भैया कैसे तो आपको खांसी रही। तो वो उठ करके उसी के बिस्तर पर बैठ गए और खांसने लगे। खांसते खांसते उनके मुँह से खून निकला। तो वो डर गया कि अरे भैया चलो डॉक्टर के पास दिखाओ चल के, तुम्हें खांसी आ रही है, खून भी आ रहा। तो वो उसको भाई जो है उसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा देखो सोमू तुम्हारे भैया की जांच करनी पड़ेगी, बहुत पैसा लगेगा, इनको बुखार हुआ पड़ा काफ़ी टाइम से और खून भी आ रहा। तो जब जांच करी, कहा इनके फेफड़े खराब हो रखे हैं और इनका इलाज होगा, इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे, लगभग 50,000। अब तो भैया सोमू डर गया,
सोमू जो है कस के डर गया कि हे भगवान, अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। सोमू को बहुत चिंता होने लगी। उसने कहा कि मैं मेहनत करूंगा, मैं या तो कहीं से भी उधार लाऊंगा, लेकिन मैं अपने भाई को बचाऊंगा। तो सोमू जो है सीधे गया किसके पास, मुखिया के पास। मुखिया जिस आराम से सोफे पर से तने हुए बैठे थे, कहे कहो सोमू कैसे आए हो, तुम तो भाई किसी की बात ही नहीं सुनते हो, तुम तो बड़े वो हो, तुम्हारे तो बड़े चर्चे हैं, तुम यहाँ ही नहीं तुम दूसरे गांव में भी मशहूर हो कि बहुत आलसी हो। अब सोमू रोने गिड़गिड़ाने लगा कि मुखिया जी मेरे भाई को बचा लीजिए, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए ऑपरेशन कराने के लिए, मैं बहुत सारी लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, आपका उधार चुका दूंगा, या तो आप मुझे अपने घर पे काम पे रख लीजिए और 50,000 रुपए जब पूरे हो जाए तब तक मैं आपके घर में जो भी आप काम कहेंगे करूंगा। लेकिन मुखिया जी ने उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आलसी था, कभी तो काम करता नहीं था। फिर वो रोते रोते वहां से चला आया क्योंकि मुखिया ने बात नहीं मानी। फिर वो रोते रोते अपने बड़े भाई के मित्र के पास गया, किसान के पास। किसान ने जब देखा कि अरे सोमू तुम यहाँ चले आ रहे हो, क्या बात है, तो सोमू ने कहा भैया मेरे भैया गोपू भैया की बहुत तबीयत खराब है, उनको 50,000 रुपए चाहिए, डॉक्टर ने बताया है 50,000 रुपए लेके आओ तब हम ऑपरेशन करेंगे, तब भी ठीक होंगे। अब वो भी मजाक उड़ाने लगे, अरे जाओ जाओ तुम्हें कौन रुपए देगा, तुम तो ऐसे ही आलसी राम हो, तुम किसी का उधार कैसे चुका पाओगे, पहले तुम अपने भाई की जान ही बचा पाओ, यही बहुत बड़ी बात है, और जब भाई नहीं बचेगा तो तुम तो बिल्कुल नहीं दे पाओगे। उन्होंने भी मजाक उड़ाया क्योंकि वो कभी काम ही नहीं करता था ना, वो किसी की बात नहीं मानता था, इसलिए अब वो बहुत परेशान सिर पे हाथ रख के बैठे रोता रहा। फिर वो धीरे धीरे कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने गया। उसने उस दिन बहुत मेहनत करी, बहुत तनिक भी नहीं लेटा, उसने बहुत मेहनत करी और लकड़ियां ढेर सारी काट ली, 2-3 बोझ तक लकड़ी काट ली। फिर वो चला गया वहाँ बेच करके आया, उसको उस दिन 3,000 रुपये मिले लकड़ी के। वो बहुत खुश हुआ कि अरे वाह इतनी लकड़ियाँ हैं, अब तो मैं बेच करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूँगा। दूसरे दिन फिर वो जंगल में गया, वहाँ गया तो उसको वही साधु बाबा फिर मिले। तो साधु बाबा ने कहा बच्चा बड़ा मेहनत कर रहे हो, क्या बात है, तो बहुत सारी निंदा हुआ और साधु बाबा के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कहा साधु बाबा मुझे जो है आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा। उन्होंने वो कुल्हाड़ी उसको दे दी जो पहले देने आए थे, कुल्हाड़ी दे दी। तो उसने उससे लकड़ी काटी, जब लकड़ी काटी तो क्या हुआ, फटाफट लकड़ियाँ काटने लगी, फटाफट एक पे मारे, 2 मारे, सूखे पेड़ ढूंढ कर उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली, खूब सारी पेड़ की लकड़ियाँ उसने सूखे पेड़ की काटी और बाजार में बेचा जाकर तो 15,000 की लकड़ी बिकी। फिर उसने दूसरे दिन भी काटी, फिर 15,000 की बिकी, इस तरह से 15,000, 20,000, इस तरह से बिकते पता कितनी सारी लकड़ी, 50,000 से रुपये ज़्यादा हो गए। अब वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से 50,000 रुपये लेकर के गया बाजार से और डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर को जो है पैसा दिया कि भाई का मेरे ऑपरेशन कर दो। फिर उसके भाई का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा भाई सही हो गया, इसको घर लेके जाओ। भाई को घर में छोड़ करके वो नाश्ता पानी करा के दवाइयाँ वगैरह दे करके गया और फिर वो गया वहाँ पे लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि उसके पैसे बहुत सारे तो मिलने ही लगे थे। उसने लकड़ी से जब काटी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ खूब सारी, तो साधु बाबा फिर आए। तो साधु बाबा से कहा साधु बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम मेरा स्वीकार हो, आप अपनी ये कुल्हाड़ी वापस ले लीजिए, क्योंकि मुझे अब इस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की आदत हो गई है, अब मैं दूसरी कुल्हाड़ी से भी काट सकता हूँ। तो साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहने अरे वाह तुम तो बहुत आलसी थे, अब तो बहुत अच्छे मेहनती लड़के हो गए हो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया सोमू को, और सोमू ने फिर लकड़ियाँ काटी और वहाँ गया। उसने इस तरह से जब तक भाई उसका बिस्तर पे पड़ा रहा, रेस्ट करता रहा, क्योंकि उसके पैर में प्लास्टर हुआ पड़ा था, वो भी सही हो गया। और फेफड़े का जो हुआ था पेट का ऑपरेशन, उसको भी सही हो गया। अब वो रेस्ट करने के बाद सही हो गया। ठीक है, जब सही हो गया तो घर से काम भी करने लगा। उसने कहा सोमू भैया तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब तुम अपनी दुकान शहर में खोल लो बड़ी सी फर्नीचर की, और हम यहाँ से लकड़ी काट काट के आपको भिजवाएंगे, करो। और वो अच्छे से काम करने लगा। तो क्या हुआ, बहुत धनवान हो गया। देखिए जो जो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, तो क्या हुआ, वो लोग भी कहने लगे अरे वाह सोमू तो काम करने वाला अच्छा लड़का बन गया, अभी तक तो अच्छा नहीं था, अभी वो मेहनत करने लगा। तो बच्चों देखा, जो मेहनत खूब करता है तो क्या करता है, खूब पैसे कमाता है, घर अच्छे से चलाता है। तो आलसी अगर आप बने रहेंगे तो आपको समय पे कोई मदद नहीं करेगा, है ना। तो आप लोग आलसी बनोगे नहीं ना, अच्छे बनोगे बच्चे। तो हमेशा मेहनत और लगन से काम करिए और आगे बढ़िए। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी। तो चलिए अभी मिलते हैं कल दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।